सेवाओं में हम लोगों के विधान परिषद में भी है कि दूसरी जगह जो सेवा किए हुए हैं उसको जोड़ करके उसकी वरीयता ली जाती है। हर जगह होता है, तो इस शिक्षा विभाग में क्यों नहीं होता है? शिक्षा हाँ ठीक है, बोलने दीजिए माननीय मंत्री को बोल। अब एक पॉइंट बोलेगा, सब आदमी बोलिएगा आप लोग, तो फिर रोज दो ही क्वेश्चन आएगा शिक्षा विभाग का। सारी बातें आ गई हैं, अब मुख्यमंत्री माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए। माननीय सभापति महोदय, भी तो भेग आता है। जो बातें माननीय सदस्यों ने उठाई हैं, तो ठीक है, उसको हम रिविजिट करेंगे, पुनः इसकी समीक्षा करवाकर हम एक कमेटी बनवा देंगे और जो इसमें सही बातें हैं जो लागू होने लायक होंगी वो लोग हम लोग करेंगे। एक कमेटी वरीय पदाधिकारी के सेक्रेटरी के जो अभी ज्वाइन किए हैं उनके अंतर्गत बनवा देंगे और उसको एक महीने का समय बजट के बाद मंत्री जी आपसे विशेष आग्रह है, समिति नहीं नीति बनवा दीजिए। नहीं तो समिति को जल्दी से हो जाए करके उसके बाद हम लोग जरूरी है निर्णय ले लेंगे। अभी हम तो समझ में नहीं आता कि इस तरह से क्यों ऐसे शिक्षा विभाग में लागू हो गया कि वरीयता नहीं लागू होगा। इससे महोदय सत्र में माननीय मंत्री ने सेवा निरंतरता पर आदमी बोलेंगे तो होगा, सब आदमी बोलेंगे तो कुछ आएगा नहीं। आश्वस्त किया था सेवा निरंतरता पर के लिए, इसलिए वो बात आगे बढ़नी चाहिए, वहीं पर रुका नहीं रहे महोदय। आपको कठिनाई हो तो कहिए, हम समिति बना देते हैं अपने ही का कि ये लोग आपको सलाह देंगे। समिति हम अपने स्तर पर, आपको जैसा मैंने कहा महोदय, कि हम अपने स्तर पर करवा लेंगे और जो निरंतरता है या जो भी इन्होंने प्रश्न उठाए हैं एक महीने के अंदर बजट के बाद, कि बजट सेशन में काफी कार्य रहता है, उसके बाद जो ठीक होगा उसको महोदय निर्धारित। ये बात तो लास्ट टाइम भी माननीय मंत्री ने कहा था, 15 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल बजट सत्र के बाद, बजट सत्र के बाद, चूंकि अभी बजट में व्यस्त रहते हैं लोग, उसके बाद इस पर समिति बना के अपना विचार करेंगे। समिति तो बनाइए ना, समितियां रिपोर्ट कब देगा ये खाली हम जानना। हम कहाँ कह रहे हैं कि 5 दिन में दे दीजिए, अप्रैल के लास्ट तक दे देंगे। अप्रैल के लास्ट तक आग्रह है। ठीक है महोदय, वैसे समिति आसन का निर्णय सर्वोपरि है और उसको सलाह निर्णय नहीं, आग्रह है कि हो जाएगा, निर्णय नहीं की जरूरत ही नहीं। चलिए अब 10वां प्रोफेसर संजय कुमार से हो गया। श्री तरुण कुमार, और वित्त विभाग ने सर्कुलर दिया, उसमें लिखा है कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से माननीय सभापति महोदय, आप दूसरे का बैठा जाए। माननीय सभापति महोदय, आ रहा है। वह सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों को विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत सेवा निरंतरता सहित प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ प्रदान करे। महोदय, मेरा कहना है कि जो भी हमारे स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल हुए हैं या पुस्तकालयाध्यक्ष जो बहाल हुए हैं, पुस्तकालयाध्यक्ष जो भी बहाल हुए हैं वो तो बहुत कम संख्या में है पूरे बिहार में, लेकिन जो अन्य शिक्षक हैं उनको जो है उनका विशिष्ट जो नियोजित हमारे बीच में थे उनको विशिष्ट शिक्षक सरकार ने दिया है सक्षमता परीक्षा लेकर, लेकिन कई जगह ऐसा है कि उनको लाभ, एमएससीपी का लाभ जो उनको नियोजन के क्रम में मिलना था वो लाभ नहीं मिला और कई लाभ से उनको अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो है उनको वंचित कर दिया गया। मेरा कहना है कि सैलरी लगातार किसी का बढ़ता है, घटता तो नहीं है, लेकिन जब उनको निरंतरता नहीं देना है तो कोई ना कोई तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा और निरंतरता एक अहम प्रश्न है। पूरे बिहार में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सेवा निरंतरता की बात होती है, इसलिए इस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा और माननीय मंत्री से हम इसमें स्पष्ट वक्तव्य चाहते हैं कि इसमें क्या सरकार का रुचि है, क्या सरकार चाहती है। ठीक है माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 समय समय पर तथा संशोधित अधिसूचित की गई है। उक्त नियमावली में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय में नियुक्त जैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो योगदान की तिथि से विद्यालय अध्यापक के समान दर्जा प्राप्त करते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण निकाय शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों के पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत की तथा वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उन्हें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत वेतन, संरक्षण, प्रोन्नति और अन्य वित्तीय लाभ दिए हैं।
जबकि पूर्व की सेवा स्थानीय निकाय नियमावली के तहत होने के कारण उनको सेवा निरंतरता का लाभ देने हेतु वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। लेकिन जैसा कि इस क्वेश्चन आवर के दौरान ये बात उठी थी, उस पर पुनः हम लोग विजिट करेंगे, अतः इसे वापस लेने की कृपा कीजिए। महोदय मेरा माननीय मंत्री से बस एक चीज कहना है। इस पर तो हुआ था बहस, बहुत सब बात आ गई है, इसलिए इसको वापस लीजिए। ठीक है, मंत्री जी के आश्वासन के बाद इसे वापस लेते हैं, लेकिन हम चाहें कि अगला सेशन के पहले ही जो है उनका कोई उपाय कर दिया तो जाए। वापस लिया गया। जो वीडियो देखा है उस वीडियो में विधान परिषद का सदन का वीडियो है, जिसमें सवाल जवाब किया गया था कि जो शिक्षक हैं उनको जो है कैसे उसकी सर्विस को जो है वो कंटिन्यू किया जाए, उसके लिए था। और दूसरी बात है कि अतिथि शिक्षक के बारे में भी है। अब देखते हैं उसी के आलोक में जो है ये इसको बनाया गया है। अब देखते हैं बिहार विधान परिषद जो है वो सचिवालय से आया है ना। अब इसमें जो है हम देखेंगे कि ये अनुमोदन हेतु प्रारूप बना करके भेजा गया है। क्या अनुमोदन का प्रारूप है ये भी हम लोग देखेंगे। इसका देखिए, ये संचिका संख्या है, मतलब लेटर नंबर है 303 का 5 विधान परिषद बी पर। ये दिनांक है 22/5/2025 ईस्वी को ये जारी किया गया था। प्रेषक है, देखिए ये बिहार विधान परिषद के उप सचिव महोदय हैं शंकर कुमार, उनके द्वारा किया गया। और लिखा गया है कि सेवा में अपर मुख्य सचिव मतलब ACS महोदय को दिया गया है शिक्षा विभाग, सिद्धार्थ जी को जो है वो लेटर गया है ना। अब इसके बारे में आगे भी देखेंगे कि ये सिद्धार्थ महोदय के बस की बात है कि उनके अंडर की बात है कि नहीं है, ये भी हम लोग देखेंगे। और इसमें कहा जा रहा है सब्जेक्ट में क्या है कि शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा। ये अनुशंसा देखते हैं वो कई मैटर पे किया गया है। इसमें देखिए आगे लिखता है कि माननीय सभापति महोदय सह अध्यक्ष जिला शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद के कार्यालय कक्ष में दिनांक 8/4/2025 को ये बैठक हुआ था, है ना। उसमें जो है वो क्या अनुशंसा के लिए मांग किया गया। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं शिक्षक के से रिलेटेड मैटर पे। ये चौथा पॉइंट है कि राज्य के सभी कोटि के विद्यालयों में, सभी कोटि मतलब क्लास मतलब प्राइमरी, मिडिल, हाई, +2 सब या विद्यालय में स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष है। ये जो है वो नियोजित शिक्षक के लिए है, नियोजित के लिए भी है, नियोजित को ही वो स्थानीय निकाय बोलते हैं। नियोजित शिक्षक हो गया, पुस्तकालय अध्यक्ष हो गया, है ना। ये विशिष्ट शिक्षक जो इसे आए हैं एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सेवा निरंतरता का लाभ के लिए जो है वो ये लेटर को लिखा गया है। अब देखिए इसमें बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ पहल किया गया है कि सेवा निरंतरता का लाभ से क्या होगा। मान लीजिए कोई 20 साल नौकरी किया है, कोई 20 साल जो है वो कोई 10 साल किया है, कोई 15 साल किया है, कोई 20 साल किया है ना। इसके बाद जो है इसके बाद ये सक्षमता 1 जो है वो दिया है, सक्षमता 2 दिया है। इसका क्या हुआ, सर्विस ब्रेक हो गया। अब ये जो सर्विस ब्रेक हो गया इसका मतलब क्या हुआ, आप न्यू ज्वाइनिंग जॉब जो है वो शुरू कर रहे हैं, न्यू जॉब शुरू कर रहे हैं, तो आपका लाभ जो है वो पुराना नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि आपका जो है वो सर्विस ऐड होगा, ऐड होने से क्या होगा, आपका जो सर्विस लेंथ है, सर्विस लेंथ बढ़ जाएगा। ये जो है पिछला मान लीजिए 10 साल अगर आपने काम किया प्लस अभी जो है सक्षमता वन में आ गया, है ना। तो ये 10 साल जो है वो आपका 10 साल आपका जो है वो ये ऐड होगा सर्विस में, 10 वर्ष ऐड होगा सर्विस में। इससे आगे क्या फ़ायदा होगा, तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको सैलरी में ये आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि जब भी आपका सैलरी बनेगा तो इस सैलरी में जो है वो पुराना जो है वो आपका सैलरी, ओल्ड सैलरी के साथ जो है वो एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, ठीक है, प्लस उसके बाद DA आपको मिलेगा। और आपका जो बेसिक है, वर्तमान में जो बेसिक है, उस बेसिक से जो है वो आगे आपको कैलकुलेट करके देता है। तो कुल मिलाकर के आपका सैलरी जो है, मान लीजिए कि अभी आप +2 में चले गए हैं, सक्षमता 1 में, पर मिडिल में ही है, तो मान लीजिए 41,000 आपको मिल रहा है। ये आपका बढ़ करके जो है लगभग अगर 10 साल के रिकॉर्ड को देखा जाएगा तो ये 50 से ऊपर जाएगा, ये 50,000 से ऊपर जाना चाहिए। इसी संबंध में जो है इस मैटर को रखा गया था और उस पर कहा गया है। आगे देखिए, ये है कि सेवा निरंतरता का लाभ होगा, संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनका वेतन निर्धारण। यही हम बताना चाह रहे थे कि जब सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो पिछला जो बेसिक होगा उस बेसिक में एक जो है वो आपका इंक्रीमेंट लग करके DA वगैरह लग करके नया वेतन बनता है। तो ये जो वेतन होगा, न्यू वेतन जो होगा, न्यू सैलरी, ये आपका ओल्ड सैलरी से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, ओल्ड सैलरी से एबव होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेतन विसंगतियों को दूर करने के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत प्रोन्नति एवं देश सुविधा की अनुशंसा की जाती है। तो इसमें देखिए आपको प्रमोशन भी मिलेगा, है ना। प्रमोशन में क्या होगा कि आप मान लीजिए कि 10 वर्ष का पहले सेवा किए हैं, अभी जो है वो सक्षमता शुरू कर रहे हैं, सक्षमता जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो है ये आपको ये जो 10 वर्ष ऐड होगा तो ये सर्विस लेंथ में जाएगा। तो प्रमोशन में जो है, प्रमोशन में ये आपका 10 वर्ष काम आएगा, समझे, कि आप जो है वो
BPSC TRE 1 से, TRE 1 से, TRE 2 से, 1 से, 2 से, 3 से, ये सब से क्या हो जाएंगे, सीनियर हो जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है ना। तो आपको सीनियरिटी भी मिलेगा, है ना। आपको प्रभार भी मिलेगा, आप प्रभार भी ग्रहण करेंगे। अभी मान लीजिए कि BPSC TRE 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके बाद ही आप ले सकते हैं, मतलब नियोजित से ऊपर हो गया। लेकिन आप लोग जो है BPSC से नीचे होंगे, अगर ये जो होगा तो ये BPSC से आप ऊपर चले जाएंगे, सीनियरिटी होगा, सैलरी आपका जो है वो डबल हो जाएगा, पक्का डबल होगा, क्योंकि आपका बेसिक बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपको और क्या लिखा है इसमें कि वेतन निर्धारण हो ही गया और प्रोन्नति हो जाएगा। उसके बाद अलग जो सुविधा दिया जा रहा है वो भी जो है मिलेगा आपको, सेवा निरंतरता तो हो ही गया। इसके अलावा जो इसमें और ख़ास बात है कि ये तो मान लीजिए शिक्षक के संबंध में है। उसके बाद आप देखते हैं अतिथि के बारे में। अतिथि जो है शिक्षक हैं, चाहे वो स्कूल में है या कॉलेज में है, लेक्चरर हैं, है ना, लेक्चरर हैं, उनके बारे में भी ये अनुशंसा किया है बिहार विधान परिषद BLCSC बोलते हैं, है ना। तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि जो भी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है या अंगीभूत महाविद्यालय, कॉलेज है, उसकी जो है वो उसमें जो नियुक्त वैसे अतिथि शिक्षक जिनका जो है वो योग्यता अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है, हाँ, और उसका जो है वो आरक्षण के नियम के अनुरूप जो है नियुक्ति हुआ है और 5-6 वर्ष जो है वो नियमित रूप से जो है वो काम भी कर लिया है, तो उसका सेवा जो है वो पुनः उसको हटा दिया गया है, उसको दोबारा लेने के लिए कहा गया है। और अस्थायी शिक्षकों की भांति जो है वो 65 वर्ष करने की समिति की अनुशंसा की गई है। मतलब ये हुआ कि आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 65 साल के लिए हो जाएगा एज ए लेक्चरर के रूप में अतिथि शिक्षकों के लिए। तो ये सबसे बहुत बड़ी खबर है अतिथि शिक्षक के लिए। और इसके लिए जो है अगर इस तरह का अनुशंसा किया है बिहार विधान परिषद ने, तो सभी अतिथि शिक्षक को चाहिए कि वो जो है सरकार पर दबाव बनाए, चुनाव का भी समय है तो सरकार जो है वो इसके मांगों को मान सकती है, तो आगे आना चाहिए इसमें। उसके बाद देखते हैं कि कुछ माध्यमिक विद्यालय में जो है यही अतिथि शिक्षक जो है स्कूल में है, और सब कुछ सेवा जो है वो आरक्षण के आधार पर उसका जो है वो नियुक्ति हुआ है, 5-6 वर्ष काम कर लिया है, आरक्षण के नियम के आधार पर जो है वो नियुक्ति हुआ है ना, अस्थायी शिक्षक के समतुल्य है योग्यता, तो उसको भी जो है वो 60 साल के लिए जो है वो करने की बात इसमें किया गया है लेटर में, है ना। उसके बाद जो है वो बाद बाकी जो है ये आपके किसी काम का नहीं है, अनुदान के बारे में है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह जो है बिहार BLC जो है वो बिहार विधान परिषद जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपके फेवर में काम की है। अब आपके ऊपर ये पड़ता है कि आप जो है वो सरकार पे दबाव बनावें, और दबाव बनाने के बाद जो है सरकार से अपनी मांग को रखें। इसके लिए ट्विटर कैंपेन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हम लोग तो हैं ही आप लोगों के लिए, तो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मीडिया में दीजिए, और जो भी नेता है, जो भी लीडर है उसको आगे कीजिए, है ना। और इस पर जो है वो सरकार पे एक दबाव बनाइए, दबाव ग्रुप समूह कीजिए। और इलेक्शन का भी टाइम है, तो इलेक्शन के टाइम में ये चीज़ आपको बेनिफिट हो सकता है ना, कि कोई भी चुनाव में जो है वो सरकार चाहती है कि हमारे फेवर में काम हो और उसका जो है वो नाम खराब नहीं हो। तो इसीलिए जो है सरकार चाहिए कि जल्द से जल्द ये मैटर सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए आप लोग आगे आइए, जितने भी अतिथि शिक्षक हैं। और इसमें जो है इस लेटर में जो है आपको पुस्तकालय अध्यक्ष को भी आना पड़ेगा आगे, और जो शिक्षक हैं, जो सक्षमता वाले हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, इनको भी आगे आना पड़ेगा। इन तीनों को आगे आना है, और अतिथि शिक्षक 4 आदमी, 4 ग्रुप को जो है वो आगे आना है ना। और इसके बाद जो है वो क्या होगा कि आगे आकर के जो है इसकी मांग करें कि हमारे जो है वो बिहार विधान परिषद ने दिया है, और इस आलोक में जो है वो आपको सरकार के द्वारा जो है वो बिहार विधानसभा से जो है वो आगे करके पास करके एक नियम कानून बनाए, तब जा करके होगा, मिलेगा आपको इसका लाभ। अन्यथा इसका लाभ जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है आप जानते हैं बिहार विधान परिषद जो है ये जो है एकमात्र सजेशन बॉडी है ना, सजेशन बॉडी है। ये सजेशन देता है सरकार को, और सरकार जो है वो उसके डिसीजन को जो है वो बाध्य नहीं है मानने के लिए, है ना, बाध्य नहीं है। तो ये जानना आपका ज़रूरी है कि ये बात नहीं है तो सरकार जो है इसके जो अनुशंसा है उसको नहीं भी मान सकती है। ये कब मानेगी? जब आप जो है वो आंदोलन करेंगे, है ना, आंदोलन करेंगे, सरकार को जो है वो एक ज्ञापन देंगे, है ना, सोशल मीडिया पर जो है वो अपने आप को एक्टिव करेंगे, है ना। तो इस सब के बाद जो ही आपकी बातों को माना जाएगा। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।